नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो क्या होता है? जब आप लेट गो करते हैं तब क्या होता है? जब आप किसी को माफ़ करते हैं ना, तो वो तो बात दूसरी होती है कि आपने किसी को माफ़ कर दिया, चलो, ये दूसरी बात है। पहली बात ये होती है कि आप खुद को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब आपने किसी को माफ़ नहीं किया होता ना, तो उनका दिया हुआ जो दर्द है ना, वो आपके अंदर बैठा होता है। यानी कि सोचिए, वो दर्द आपके अंदर है तो वो कितना दर्द दे रहा होगा और बढ़ रहा होगा। इससे दर्द किसको हो रहा है? आपको। तो अगर आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो वो दर्द आपने अपने अंदर बिठाया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप उन्हें माफ़ कर देते हैं, तो आप हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो दर्द ही आपने बाहर निकाल दिया। आपने उस दर्द से ही छुटकारा पा लिया। आप माफ़ करके अब आराम से अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अब वो दर्द आपके अंदर नहीं है जो और ज़्यादा आपको दर्द देगा। तो वो दर्द निकल गया। तो जब भी आप किसी को माफ़ करते हैं, तो उनको माफ़ तो आप बाद में करते हैं, वो हमेशा दूसरी बात होती है कि आपने किसी को माफ़ कर दिया। लेकिन ये पहली बात होती है कि आपने अपनी हीलिंग की शुरुआत कर दी। आपने हील होना शुरू कर दिया। लेट गो। जब हम किसी चीज़ को ऐसी चीज़ को स्पेशली पकड़ कर के बैठे हैं जो हमें दर्द दे रही है, तो वो एक ऐसी चेयर पे बैठने वाली बात है जिस पे बहुत सारे काँटे लगे हैं, ब्लेड लगे हैं, बहुत तरह के काँच लगे हुए हैं जो कि उभरे हुए हैं और हम उस पर बैठे हुए हैं क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उस चेयर से हमारा मोह है, लेकिन वो चेयर हमें दर्द दे रही है। तो ऐसी चेयर से आप खड़े हो जाएँगे। आप खड़े होकर के दूर से देखेंगे कि यस, ये चेयर है, ये मुझे दर्द दे रही है, लेकिन खड़े होते ही मुझे राहत मिली। तो मुझे नहीं बैठना इस चेयर पे। अगर कोई सचमुच में ऐसी चेयर हो और आप गलती से उस पर बैठ जाएँ, तो एक झटके में आप उठेंगे ना। लेकिन एक ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जिन्हें हम लेट गो नहीं करना चाहते। वो हमें दर्द दे रहे होते हैं, हमें छोड़ देना होता है। क्योंकि वो जो चेयर है, वो अगर हम किसी इंसान के रूप में देखें, तो वो अपने आप को हील करने का टाइम ले लेगी। वो उस स्पेस में ये समझ जाएगी कि किसी ने मुझे इतना जकड़ करके पकड़ा हुआ था, कोई मुझे इतना प्यार दे रहा था, लेकिन मैंने उसे इतनी सारी चोटें दी। तो वो अपने आप को हील करेंगे, वो अपने ऊपर काम करेंगे, लेकिन हमारा उनको छोड़ देना, हमारा वहाँ से उठ जाना, हमारा लेट गो करना हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब वो दर्द में जो काम हम नहीं कर पा रहे थे उस चेयर पर बैठे-बैठे, एटलीस्ट हम वो काम शुरू कर देंगे। बहुत बार रिश्तों में हमारा लेट गो नहीं होता। यही सोच कर के लेट गो कर देना चाहिए कि बहुत दर्द हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं कंट्रोल हो रहा और ये पेन और बढ़ता ही जा रहा है। आप सोचिए, अगर आप उस चेयर पर बैठे हुए हैं, अब आप किसी इंसान की इस एनर्जी को लगा दीजिए कि वो इतनी चुभ रही है आपको। ऑब्वियसली उस एनर्जी के अंदर वो चीज़ें, वो दर्द ऑलरेडी है, तो वो आपको दे रहा है और आपको लेकिन कितना पेन हो रहा है। अब उस पेन में आप बहुत तरह के काम और भी हैं जो आपकी लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नहीं कर पा रहे, यानी कि आपकी ग्रोथ रुक गई। तो यहाँ पर लेट गो करने पर आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप को एक दर्द से आज़ाद कर लेते हैं। आप उन चीज़ों को एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं, जहाँ पर एनर्जी वाइज़ वो चीज़ें भी अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो शुरू करिए माफ़ करने का सिलसिला, ताकि आप हील हो सकें, क्योंकि उस पेन को अंदर बैठाने के बाद आप अपनी हीलिंग रोक देंगे। लेट गो का सिलसिला शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस पर बैठे-बैठे दर्द आपको हो रहा है, ग्रोथ आपकी रुक रही है। तो बेहतर होगा कि वहाँ से खड़े हो जाइए, लेट गो कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपके कंट्रोल में नहीं हैं, सो बेहतर होगा उन्हें एज़ इट इज़ छोड़िए और अपनी हीलिंग और अपनी ग्रोथ पर काम करना शुरू कीजिए। तो ये होता है, जब हम किसी को माफ़ करते हैं, तो हम खुद को हील करते हैं और जब हम लेट गो करते हैं, तो हम अपनी ग्रोथ करते हैं। तो बस ये बहुत ही सिंपल है। इतनी सी बात अगर हमें समझ आ जाए और हम इसे अपने जीवन में उतार लें, तो हम डेफ़िनेटली ग्रोथ करेंगे ही करेंगे और हील भी होते ही चले जाएँगे। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।